चलिए अब हम आपको उत्तर प्रदेश ले चल रहे हैं। उत्तर प्रदेश में हर तहसील के स्तर पर लेखपालों का धरना देखा गया है, यानी कि एंटी करप्शन टीम को यहाँ पर टारगेट किया गया है। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में लेखपाल रिश्वत का गोरख धंधा चलाते हैं ना, तो ऐसे में जब एंटी करप्शन टीम ने जब कार्रवाई की तो उसके विरोध में हर तहसील पर जो लेखपाल थे वो एक दिवसीय धरने पर बैठ चुके, यानी कि पूरा कामकाज था वो सरकारी कामकाज कल पूरी तरह से ठप रहा है। यानी कि अब अगर कोई भी एंटी करप्शन टीम कार्रवाई करती है तो ये लोग धरने पर बैठकर विरोध प्रदर्शन करते हैं। यानी कि लोकतंत्र में किसी अगर कोई गलत करता है ना तो उसको जवाब देना यानी उस पर कार्रवाई करना भी आज की तारीख में मुश्किल हो चुका है। जिस तरीके से आप तस्वीर देख रहे हैं ये वो लेखपाल है जो राजस्व को लेकर काम करते हैं, जमीन को लेकर काम करते हैं, या प्रशासन के हर काम को जो जमीन से जुड़ा हुआ होता है वो इन लेखपालों के हाथों में होता है। अगर लेखपाल ही रिश्वतखोरी होगा तो कार्रवाई तो होगी, लेकिन इन लेखपालों ने कहा किया है कि अब एकजुट होकर उस एंटी करप्शन टीम को भी टारगेट कर दिया, यानी कि उनको भी झूठा साबित कर दिया है। अरे भाई साहब, आप रिश्वत लोगे तो कार्रवाई तो होगी ना। रिश्वत लेना कौन सा जायज है? कौन से संविधान के पन्नों में लिखा है रिश्वत आप ले सकते हो? लेकिन ऐसा नहीं, यहाँ पर साफ साफ सरकारी काम को पूरी तरह से ठेस पहुंचा है। यानी कि आप रिश्वत लेते हो तो क्या कोई कार्रवाई नहीं करेगा? सोचिए कि हर तहसील में हर डीएम ऑफिस पर भारी संख्या में लेखपालों ने हड़ताल की, एक दिन की। कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि अक्सर की संगठन में बल होता है। हम अक्सर सुनते हैं कि एकजुटता हो तो हम कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन आप झूठ को सच नहीं कह सकते हो, सच को झूठ नहीं कह सकते हो। यानी कि रिश्वत ली आपने, आप गलत काम करते हो, आपके खिलाफ कार्रवाई की गई तो आप एकजुट होकर वो कार्रवाई यानी कि वो रिश्वत लेने का कारोबार को आप झूठा साबित कर दोगे? ऐसा नहीं। भारत के लोगों आपको जागरूक होना पड़ेगा कि संगठन किस तरीके से गलत कर रहा है। इस टाइम पर एकजुट होकर ये लोग झूठ को सच बनाने की कोशिश करते हैं और सच को झूठ। हर जगह पर स्थिति यही हो चुकी है। तो कहीं ना कहीं हर व्यक्ति को समझना चाहिए कि अगर आप संगठन है तो आप किसी के संगठन का काम होता है कि किसी के प्रशासन नहीं सुन रहा हो, वो व्यक्ति सही है उसके बावजूद भी प्रशासन के लोग हैं अनदेखा कर रहे हैं, तो संगठन का बल का उपयोग करना जायज है। लेकिन अगर वो व्यक्ति गलत है उसके बावजूद आप उसके साथ खड़े हो गए संगठन को लेकर, आप उस गलत काम को उस व्यक्ति को सही कह रहे हो, ऐसा नहीं चल सकता है। चाहे लेखपाल हो चाहे किसान संगठन के लोग हो गए, तो आज का जिस तरीके से किसान संगठनों की बात की जाए तो ये लोग क्या करते हैं, अपने एक काम को लेकर यानी कि एक संगठन बनाकर अपने निजी काम को निकालते हैं। यानी कि उस व्यक्ति से इनका कोई भी मतलब नहीं होता था, ताल्लुकात नहीं होते, फिर भी ये लोग उससे साठ गांठ कर उस काम को यानी कि गलत काम को संगठन के बल पर करने के लिए मजबूर हो जाते हैं अधिकारी जिम्मेदार लोग। तो लेखपाल, अन्य संगठन लोग, वकील, क्या है कि आज का संगठन का बहुत ही गलत उपयोग किया जा रहा है भारत में। हर परक यानी कि हर तरफ जो भी संगठन के लोग हैं वो अक्सर संगठन का मजबूत यानी कि फायदा उठाकर उन गलत कामों को भी कराने की कोशिश करते हैं जो कि जायज नहीं है। लेकिन फिर भी सिस्टम है, उस सिस्टम में रहकर अगर कोई व्यक्ति काम करता है तो जायज है। लेकिन हम देखते हैं कि अक्सर की भारत में जिस तरीके से तमाम संगठन के लोग हो गए, संगठन हो गए, हम एक संगठन यानी कि एक से ज्यादा लोग हों, 10 से लोग ज्यादा हो तो संगठन बन जाता है। तो ये वकील भी हो सकता है और कोई भी एक, मान लो शिक्षा विभाग से भी लोग जुड़े हुए हैं, तो उस संगठन के बल पर आप भी कोई गलत काम नहीं करा सकते हो। अगर जायज है, अगर जायज किसी पर कार्रवाई की गई है, आप संगठन के बल पर उसको नाजायज क्यों बना रहे हो? तो कहीं ना कहीं हर व्यक्ति